तुमने वो दुकान देखी कि नहीं देखी? तो देखी आपने, देखा रास्ते में आई, देखी तो सही। आपने कहा हमने कुछ नहीं देखा। हाँ नहीं देखी, क्यों? जबकि दिखी थी अपना ये उपेक्षा भाव। उपेक्षा भाव से। ज्ञेय का तो अर्थ ये करना चाहिए। हाँ। ये जाना कि अब ये एक बार जान लिया, अब जानना ही नहीं है। हाँ, हाँ। क्या जानूं इसका क्या जानूं मैं? इससे मुझे कोई प्रयोजन हो, कोई मतलब हो तो जानूं। अब मैंने ये जाना कि इससे तो बिल्कुल अत्यंत भिन्न हूँ, कुछ मतलब ही प्रयोजन ही नहीं है। हाँ। तो उधर झांकेगा गाय वो? क्यों झांकेगा? वो अपने आप ही सामान्य ज्ञान को पकड़ेगा। जैसे परिस्थिति से कोई प्रयोजन नहीं है, मतलब नहीं है, तो वो आवे सामने तो भी झांकेगा क्यों? डग लगा के। डग लगा के नहीं झांकेगा। दिख जाएगी तो दिख सकती है, पर दिख जाए जो नहीं देखी, फिर देखी नहीं, उसको ध्यान ही नहीं किया, देखी अपने नहीं देखी, देखी नहीं वो। उपेक्षा भाव था, इसलिए देखी नहीं। कोई के देखी है क्या कि नहीं देखी है? तो ये जानना ज्ञेय का कि अब जानना ही नहीं है, कि अब जानना नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। इससे मेरा रंच मात्र भी आदान प्रदान नहीं, रंच मात्र भी आदान प्रदान नहीं। और इसके पास मेरा कुछ नहीं और मेरे पास इसका कुछ नहीं, इसलिए जानना ही नहीं है। इतना उपेक्षा भाव हो जगत के प्रति। बस मेरा ज्ञेय तो एकमात्र ये है कि जो झोली भर देता एक बार जानते, कि एक बार जानते झोली भर देता। वो तो कर्ता कर्म छुड़ाने के लिए ज्ञेय का था। कह रहे तो ज्ञेय है भैया, कि तो ज्ञेय है। अब अंत में जब आया ये निचोड़ में, तो जानना ही नहीं, मेरा कोई ज्ञेय ही नहीं, कि मेरा कोई ज्ञेय नहीं, क्योंकि मैं ज्ञेय मानूंगा तो उसका अर्थ ये हुआ कि मैं जानने लायक, तो उधर उपयोग है बिना नहीं रहेगा। राग भी होगा, उपयोग भी आएगा। और आत्मा का ज्ञेय कौन होता है जगत में? ये सबसे पहले तो ये मिथ्यात्व आता है। मिथ्यात्व भी पहले ज्ञेय बनता है उसका। हाँ, सबसे पहले तो ये मिथ्या दर्शन हुआ। मेरा ज्ञेय, तो मेरा ज्ञेय, तो आत्मा का कोई ज्ञेय होता है क्या? भाई क्या आत्मा की कोई चीज परमाणु मात्र भी नहीं है, तो तुम सारे जगत को ज्ञेय बता दे। तो मेरा ज्ञेय करे, मेरा कहाँ हो गया ज्ञेय? तो संबंध जोड़ लिया ना, संबंध जोड़ा। तो जानने के नाम पर इसने छल से संबंध जोड़ा, कि छल से संबंध जोड़ा जानने के नाम पर, ज्ञाता ज्ञेय संबंध। यही गलती है, यही शब्द है। अब मुझे भी चक्कर आया, ये इतना लिखा है, इससे तो ज्ञान पैदा होगा लोग, ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। चिंतित हो गए, उत्कीर्ण हो गए, जी हो गए, समा गए, भीतर ही चले गए, डूब गए, तो इससे तो साफ होगा कि ज्ञाता ज्ञेय संबंध। तो उसमें लिखा मानो की अंदर मानो लगाया, मानो लगाया, मतलब कि है नहीं उसमें। ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि घुस गए, लेकिन उसे नहीं है। वो देखते ही मेरा तो बड़ी प्रसन्नता हो गई। अपन भीतर तो ये बात था ही सही। वो तो दृढ़ था भाव आपके तो, कि भाई कोई न डूबते न कीली, न उत्कीर्ण होते, कुछ नहीं होते। पर ये व्यवहार दर्शाया है, कि व्यवहार दर्शाया। तो वास्तव में कोई ज्ञेय नहीं है। अष्टपाउड में भी आया बहुत बढ़िया, परदवा हो गई, सूख गई। तू परदवे की ओर झांका क्यों, ये बता सबसे पहले क्या मतलब था? इसी से वही दुखदायक है, दुर्गति है, यही दुख है। नहीं तो परदवे कोई कारण थोड़ा ही दुर्गति का। दुर्गति मैंने तेरे जो है राग विद्यमान है, तो तू परदवे की ओर झांकेगा तो राग हुए बिना नहीं रहेगा, अज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा।
वो तो राग से ही झांक रहा है वो। पर दबाओ दुख गई, कितना बढ़िया लिखा है हाँ। आसमानी बात। पर द्रव्या दुख गई, स्वद्रव्या सुख गई। हाँ। अब सदभाव में तो सदा यही आता है ना, जब शुद्धात्मा की बात आती है तो आचार्य का जो कुछ भी लेख होता है तो उसमें वो यही कह, हम तो सदा अपने हृदय कमल में स्थित शुद्ध चैतन्य का ही निरंतर अनुभव करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही है निरंतर अनुभव करने लायक और वो जानने लायक नहीं। हाँ, नहीं। और उसका फल क्या हुआ कि ज्ञेय से जब ये इतना विरक्त हो गया तो सारे ज्ञेय एकदम आ गए ज्ञान से। केवल ज्ञान। हाँ, तो सारा ये आ गया कि केवल ज्ञान हो गया। ये इतना विरक्त हुआ तो उसका फल ये हुआ। केवल ज्ञान की भूमिका है ये। हाँ। ज्ञेय से आत्यंतिक विरक्ति। मेरा ये मेरा, अरे तेने तो इनकार किया था कि मेरा कुछ नहीं, ये मेरा ये कहाँ से आ गया? इसलिए जो लोग ऐसा समझते हैं कि बाबूजी ऐसा ये कहते के हैं नाम कि पर तो संबंध जोड़ा ना ज्ञाता ये संबंध जानने के वही तो नाम। क्लियर कर रहा हूँ, वही तो सामने है ना कि वो ऐसा कि पर प्रकाशक को नहीं मानते हैं, जबकि बाबूजी स्पष्ट कह रहे हैं कि वो स्व पदार्थ के जानने पर उसमें सारा लोकालोक अपने आप प्रतिबिंबित हो जाता है। तो इसका अर्थ कि मानते हैं लेकिन वर्त मानते हैं, लेकिन उसको वह पर प्रकाशकत्व परिपूर्ण करने के लिए वह जो है स्व पदार्थ ही जानने में आ रहा है और पर की उपेक्षा की जा रही है उसमें ज्ञाकार में। इस अपेक्षा से वो पर को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इस अपेक्षा यह बात ही प्रतिफलित होती है। बाबूजी ने यही कहा, बाबूजी ने यही कहा है कि स्पष्ट रूप से बता दो। ज्ञान ही जानने में आता है करके गैस के उपेक्षा भाव कराया ज्ञाकारों का, ज्ञान के बने हुए हैं। फिर उसका उपेक्षा भाव क्या, उसको मिलेगा क्या उसमें से? तो ऐसा करके अकेला ज्ञाया को जनाया तो लोकालोक जानने में आने लगे। ये बोला ना, मतलब कि पर प्रकाशक होता है पर वो लोकालोक जानते पर प्रकाश में प्रकट होएगा बाद में, और उसके लिए स्व प्रकाश ही पूरा होएगा तो पर प्रकाश होएगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत ही स्पष्ट बाबूजी का आज बहुत मंतव्य क्लियर है एकदम, और आज बड़े खुले दिल से हृदय से उन्होंने खूब तत्व माल को अच्छा लुटाया है। और अभी अपनी गाथा जो कंठस्थ बाबूजी को है 38 गाथा, अभी हाल 73 गाथा भी, और इसके अलावा भी जो बताया कितना बढ़िया लिख दिया है। हाँ, लोकालोक को जानता हूँ, ऐसा तो नहीं है, ऐसा है जैसा मैं लिखता हूँ। कितना बढ़िया लिखा है राजवली साहब। हाँ। 271 का ज्ञाता ज्ञेय की ज्ञान सब एक ही है, मैं ही हूँ। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, अब ज्ञेय आया कि नहीं उसमें, तो ज्ञेय वो कहाँ लिया ज्ञेय? ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान मैं ही हूँ, एक ही समय में। वो ज्ञेय भी मैं ही हूँ, तो यार वो तो अनुभूति के काल की बात होगी ना बाबूजी। अनुभूति जो अब होगी ऐसे, ये मानेगा जब, कैसे मानेगा जब अनुभूति होगी। अब हो गई अनुभूति तो क्या हुआ, बाद में भी रागादिक तो सब परत्व की कोटि में है थे। हाँ। अब क्या पर्याय था परत्व की परधर्मी की कोटि में। जब पर्याय निर्मल पर्याय परधर्मी की कोटि में है तो कौन बचा, कि कौन बचा? और अब अंतिम में जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, ऐसे मोक्षार्थी जन इस सिद्धांत का सेवन करो कि मैं तो शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूँ, और जो ये विविध प्रकार के भाव दिखाई देते हैं वे मैं नहीं हूँ,
क्योंकि वे सभी मेरे लिए परद्रव्य हैं। बराबर। विभिन्न प्रकार के भाव दिखाई देते हैं, वो मेरे नहीं, क्योंकि वो सब मेरे लिए परद्रव्य अब उसमें आ गई सिद्ध दशा विविध प्रकार में। अच्छा, विविध प्रकार के भाव में सिद्ध दशा भी आगे जाएगी। सब आ गया, सब कुछ आ गया। भाव मैंने वस्तु से तात्पर्य है, द्रव्य गुण पर्याय सब आ गए। सभी अभेद, जितने भी भेद हैं सब आ गए। ये जो किनकी लिए बात, उदात्त चरित्र वालों की, जिनका चरित्र ऊंचा है, कि चरित्र जिनका ऊंचा है, तो चारित्र नहीं, चित्त उदार है। हाँ, जिनका परिणाम जिसके बहुत हलवे हैं, बहुत नरम परिणाम, कोमल परिणाम जिनके, ऐसे ऐसे उन्होंने चित्त उदार लिखा, चरित्र उदार, चित्त उदार लिखा, चित्त का जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, चित्त का चरित्र, हाँ। चित्त जिनका निर्मल है, बहुत। ऐसे मोक्षार्थी जन इस सिद्धांत का सेवन करो। कितना प्रेरणा तुम्हें, सिद्धांत का सेवन करो कि मैं तो शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूँ, बस यही करो, इसके सिवाय कुछ नहीं। बराबर। और जो ये अब शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति में तो ये आ गया, अब इसकी अतिरिक्त की बात करते हैं। और जो ये विविध प्रकार के भाव दिखाई देते हैं, वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये सभी मेरे लिए परद्रव्य हैं। कितनी ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात। सदा इसका ही सेवन करो, कितनी बढ़िया बात। सदा इसका ही सेवन करो कि वो ज्ञान में सदा ही आया है समय साल में, जगह जगह यही आया है, कि जगह जगह यही है, निरंतर यही अनुभव में आता है हमारे। अब कोई के साथ में होती है अनुभूति, तो ये होती, अरे ये चौथे की बात चल रही, चौथे की चल रही है। ये चौथे की चलती बात, चौथे की बात। हाँ, ऐसी बात आती है तो उसको हल्का कर देते हैं, कि हल्का किया खत्म हो गया, जान निकल गई, जान निकल गई। ये इसमें विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव ये ले सकते हैं क्या कुछ? हाँ आ गया ना, सामान्य का आविर्भाव ये सामान्य आ गया, विशेष का हो गया, अन्य भावों में चला गया, अन्य का विशेष भाव का तिरोभाव हो गया। हाँ। यहाँ पे जो 15 गाथा में आया है, तो वो जो विशेष है वो मिथ्यात्व के लिए आया है, ऐसा बोलते हैं कोई बोलते हैं ऐसा क्यों? क्या है कि विशेष होते हैं, लेकिन विशेष में विशेषता नहीं देखना। विशेष तो होते हैं, लेकिन विशेषता नहीं देखना उसमें सामान्य विशेषता देखना मिथ्या दर्शन। अच्छा, क्योंकि उसको वो ज्ञान से कुछ अधिक लगा, तब वो वहाँ पर अटका, ज्ञान से ज्यादा लगा। सही, जो ज्ञानाकार है ना उसकी बात है, तो उसकी बात है। ज्ञानाकार है, ज्ञान ज्ञाकार कहते हैं, तो उसकी बात चल रही, वो है विशेष, वो विशेष है। तो इसको लग रहा है कि उसमें कुछ ज्यादा है, तो वास्तव में सामान्य है, नमक की डली की तरह, वास्तव में सामान्य है, क्योंकि उसमें कुछ भी विशेषता नहीं। ध्यान देखो, यहाँ ज्ञान भरा हुआ उसमें, आकार तो वैसे है जैसे, लेकिन आकार वैसे होने पर भी यहाँ लगाओ ये चलनी से छानो तो ज्ञान ही ज्ञान निकलेगा, ज्ञान ही ज्ञान निकलेगा। और ये वहाँ अटकता है, इसका मतलब इसको विशेष लग रहा है, वो ज्ञान से विशेष लग रहा है। विशेष में विशेषता नहीं देखना, विशेष उसको सामान्य कर लेना। बहुत बढ़िया बात है बाबूजी, गजब की बात बताइए आप। विशेष में विशेषता देखने से उसका करो तिरोभाव, विशेष में विशेषता देखना करो तिरोभाव। अपन भी यही करते हैं कि जैसे इसके शक्कर के खिलौने हो, 10-5 खिलौने शक्कर के, उस शक्कर के खिलौने टूट गए, तो टूटने के बाद अपन तो चाय में डाल देते,
खत्म हो। हाँ क्योंकि शक्कर ही थी वो। वो सामान्य थे, शक्कर ही थी वो सब से। बराबर। शक्कर ही देखता है उसमें। देख सकते हैं। सोनगढ़ में बहुत सुनते थे, मैं भी बहुत लेता था ये गाली। अब वहाँ कलकत्ता में तो दी थी। अच्छा अच्छा। वहाँ तो 28 प्रवचन में इसी में सामान्य विशेष वाले एक ही कहता हूँ। मुझे ये बहुत मार्मिक है वास्तव में, ये जो अभी भाव व्यक्त किया बाबूजी आपने बहुत अद्भुत था। और उसके अंदर विशेष में सामान्य देखना चाहिए, जिसमें ये विशेष में विशेषता देख रहा है, हाँ। लेकिन उसी विशेष में विशेषता- सामान्यता देखना। है तो वो सामान्य, है तो वो ज्ञान, लेकिन ये विशेषता देखता है ना, इसका मतलब ये ज्ञेय निष्ठ है, इसमें ज्ञेय का अंश मानता है, बिल्कुल नहीं, इसलिए विशेष लगता है। वहाँ अटक ही रहा है इसलिए कि उसमें कुछ ज्यादा लग रहा है, ज्ञान से ज्यादा दिख रहा है। ज्ञान से ज्यादा लगेगा। हाँ, बराबर। तो ज्ञेय को जोड़ा इसने। ये जुड़ रहा उसमें, हाँ। और ज्ञान ही लगता तो उसमें से दृष्टि हट जाती है, तो सामान्य सत्ता देखता, हाँ। भगवान आत्मा दिखने लग अरे जाता। क्या है इसमें, अब जो समझदार लोग हैं वो ऐसे विशेषों को विशेषता देते ही नहीं। जैसे वो शक्कर की, उसको क्या विशेषता देगा, अरे क्या है, एक दिन टूटा जाए, शक्कर ही है ये। अब शक्कर का हवाई जहाज कितनी कीमत का? हाँ, अरे वो 25 रुपए किलो का जो शक्कर के भाव में आएगा वो तो 25 रुपए किलो चल रही होगी शक्कर, कितनी चल रही? 37-38 रुपए किलो का भाव में बिकेगा वो तो हवाई जहाज भी बन जाएगा शक्कर का तो। सामान्य विशेष की वाली बात भी हुई, और 17-18 का रह गया वो सामान्य वो जो बाबा आबाल गोपाल और ये हमेशा के लिए हो गई बात। हम्म। विशेष का तेरह भाव, सामान्य का आविर्भाव सदा के लिए हो गई है। सदा के लिए, ऐसा नहीं अनुभूति के समय। हाँ नहीं सदा के लिए, हमेशा के लिए हो गई। आबाल गोपाल वाली बात। इसलिए उसे कोई आश्चर्य लगता ही नहीं, कि कोई आश्चर्य लगता ही नहीं। हाँ अरे पदार्थ है त्रिविगुण पर्याय वाला, इसमें क्या है? हाँ। अब मेरे से अत्यंत भिन्न है। ठीक बात। और वो भगवान आत्मा सदा जानने में आ रहा है, वो वाली बात भी यही हुई इसमें, जो सामान्य है वो विशेष में जो सामान्य देखा, तो सामान्य वो भगवान आत्मा ही, वो भगवान आत्मा जानने में आ रहा है उसको, अज्ञानी को। उसका अर्थ क्या करते हैं लोग? अज्ञानी को। उसका आबाल गोपाल सबके सदा ही सर्वत्र जानने में आने पर, जानने में आ रहा है। अनुभव में आने पर, तो जानने में आ रहा है, ये इसका कैसा अर्थ करता है? तो इसका ऐसा करते बाबू जी, एक तो आबाल गोपाल का अर्थ तो ज्ञानी अज्ञानी सब ले लेते हैं। आबाल गोपाल में मतलब ज्ञानी और अज्ञानी, निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सबको, ये तो सही है। आबाल गोपाल, आबाल का अर्थ गोपाल का अर्थ में आबाल गोपाल मैंने सबकी बात है। हाँ मैंने मिथ्या दृष्टि जगत के अनंत जीवों की सब बात जीवों की बात, हाँ। निगोदिया तक की, निगोदिया तक होगी, क्लियर होगी तो बात। जानने में आ रहा है, इसका अर्थ क्या करता है? जानने में आ रहा है का मतलब ये करते हैं बाबू जी कि जो ज्ञान की पर्याय है उसके अंदर जैसे वो ज्ञेय का जानना हुआ, तो वो उसके अंदर वास्तव के अंदर तो ज्ञान की पर्याय के अंदर ज्ञेय की जानने में आ रहा है। तो ज्ञेय के आकार में ज्ञान है, ज्ञान के आकार में आत्मा, इसलिए आत्मा जानने में आ रहा है। तो उसका 3 तरह से अर्थ करते हैं बाबू जी, 3 तरह से अर्थ करते हैं। एक तो करते हैं व्याप्यापक भाव की अपेक्षा से, व्याप्यापक भाव की अपेक्षा से, जैसे कि रोटी है तो रोटी के अंदर आटा जानने में आ रहा है, रोटी के अंदर कौन पसरा है, पसरा कौन है, तो पसरा को देखेंगे तो आटा ही है, तो रोटी में आटा ही दिख रहा है। ऐसे यहाँ पर अंगूठी में सोना ही दिख रहा है। ऐसे ज्ञान की पर्याय के अंदर जो पसरा कौन है, जो फैला कौन है, व्यापक कौन है, तो क्यों द्रव्य ज्ञाय की व्यापक है, ज्ञाय की पसरा है, तो ज्ञाय की दिख रहा है।
ज्ञायक दिखा तो अज्ञान रहा क्या फिर? दिख रहा है, लेकिन वो उसको ये नहीं मालूम कि किंतु उसको यह जो अनुभूति है सो मैं ही हूँ और ये भगवान है, ये भगवान आत्मा, ये उसको नहीं पता है। भगवान तो आ रहा है उसकी पर्याय में जानने में, पर उसको ये जानने में नहीं आ रहा है कि जो जानने में आ रहा है इसका नाम भगवान है और ये भगवान है सो मैं हूँ, इसका स्वरूप ये है। जानने में जरूर आ रहा है, जानने में कहाँ आया फिर? हाँ वो जानने में आ गया तो वो फिर ये वो नहीं ज्ञानी हो जानता कि गया। मैं जानता हूँ, तो जानने में कहाँ आ रहा है? ज्ञान की प्रतिफल। जो जानने में ऐसा आ रहा है ना, इसका एक उदाहरण हमने ऐसा दिया बाबूजी कि जैसे पिता पुत्र थे, तो पिता और पुत्र जो बहुत जिंदगी में मिले, एक ऐसे 30 बरस की उम्र में आया बच्चा विदेश से, तो मिला तो उसको मालूम नहीं कि ये मेरा बेटा है और उस बेटे को नहीं मालूम कि ये मेरे पिता है, और दोनों आमने सामने एक दूसरे को देख रहे। अब ये कह रहे हैं कि पिता की निगाह में वो पुत्र दिख ही रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो वो पिताजी ने बोला कि हाँ मेरे को पुत्र नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने दूसरे ने समझाया कि तुम्हारी आंखों में पुत्र ही दिख रहा है, और वो पुत्र ही दिख तो पुत्र रहा है, पर उसको पता नहीं है कि ये पुत्र है। दिख रहा है पुत्र, लेकिन पुत्र का ये पता नहीं है कि ये पुत्र ही है ऐसा। नहीं जाना ना। हाँ नहीं जाना, लेकिन उसकी निगाह में तो वही था, निगाह में वो पुत्र ही था, निगाह में पुत्र ही था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ये पुत्र है। तो जाना भी नहीं और जानने में आ भी रहा था वो। तो क्या बोलेंगे उसको? दूसरे लोगों ने बोला ही ये चीज, तेरा पुत्र जानने में आ तो रहा है, तो क्या कहाँ है यार मेरा पुत्र? कहने यार तुम्हारा दिख रहा है, वो तुम्हारा ही पुत्र है ये। तो वो पुत्र दिख भी रहा है और उसको ये मालूम नहीं कि ये मेरा पुत्र है, इस प्रकार से नहीं दिख रहा है। तो दोनों बात लागू पड़ रही। ऐसे यहाँ आत्मा जानने में आ रहा है, उसको ज्ञान के अंदर ज्ञायकार तो वही बन रहा, पदार्थ वही है, आत्मा ही है। कौन वो जानने के रूप में? ज्ञायक ही, लेकिन जानने में आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो जानने में आ रहा है ये चीज मैं हूँ और ये ज्ञायक है, और ये ज्ञान मात्र ही है, उसको स्वरूप का ज्ञान नहीं उसको। इसलिए उसको ज्ञान बिना का दृष्टि नहीं होती, तो ज्ञान बिना का श्रद्धान गधे के सिंह का श्रद्धान हो जाता है। विशेष में विशेषताएं प्रसिद्ध करता है। ज्ञायक का स्वरूप अगर ज्ञायकार हो जाए तो ज्ञानी हो गया वो तो। ज्ञायकार में जो व्यापक है, ज्ञायकार तो व्याप्य है, और व्यापक वो जो व्यापक है उसको देखना है, रोटी को नहीं देखना, रोटी में आटा देखना है। कौन व्यापक है? ज्ञायक व्यापक है। ज्ञायक व्यापक है तो फिर जान लिया ना इसने। व्यापक है वो ज्ञान के ज्ञाकारों को देखते समय भी, चूंकि उसमें व्यापक है। जैसे अंगूठी देख रहे हैं तो उसमें सोना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब उसको नहीं मालूम है कि ये सोना है, लेकिन वो दिख तो रहा है, उसके अंदर ये अंगूठी है, इसमें सोना है, ये सोना दिख रहा है। तो वो कह रहा है कि नहीं अंगूठी है, तो क्या कहते सोना दिख ही रहा है, तेरे को दिख ही रहा है, परंतु तेरे को ये मालूम नहीं कि इसके अंदर सोना दिख रहा है। चेतन बोल, चेतन बोल। जो आपने बोला वही मेरा है। मैंने भी किया था, ये वाली बात कही थी। बाबूजी ने इसको निषेध किया था कि नहीं जानने में नहीं आ रहा, नहीं जानने में नहीं आ रहा है, बात सही है। हाँ तो आ रहा है, लेकिन वो रोटी के आकार में जानने में तो वो ज्ञान ही आ रहा है, लेकिन वो ज्ञान को प्रसिद्ध नहीं करता, वो ज्ञान को रोटी के आकार को प्रसिद्ध करता है। रोटी के आकार को ही पूरा वो प्रसिद्ध करता है कि वो मैं रोटी को ही जान रहा हूँ, देखिए वो वास्तव में रोटी के आकार में ज्ञान को ही जानता है, लेकिन चूंकि उसको प्रसिद्ध है। देखिए वही रोटी को जानता है तो रोटी के आकार में अपने ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान को जानता है, आत्मा को ही जानता है, पर उसको ये मालूम नहीं कि ये आत्मा है, तो उसको रोटी प्रसिद्ध करता है। मैं निवेदन करूँगा। हाँ, अब अपन तो ये समझ रहा है, ये सुना अपन था। आबाल गोपाल सबके जानने वाले, आबाल गोपाल में अनंत जीव आ गए सारे, अज्ञानी भी आ गए। तो ज्ञानी के तो आता ही है, वो तो सब वास्तव में आता है। हाँ, तो यहाँ अज्ञानी की बात है, बराबर। आबाल गोपाल तो कैसे जानने में आता है कि जगत का हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ। सुनना अध्ययन, हाँ नहीं बिल्कुल न्याय का ये भी एक पॉइंट। जगत का हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ, तो उसने अपने भीतर ज्ञान को स्वीकार किया, और ज्ञान को जिसने स्वीकार किया उसने ज्ञायक को स्वीकार किया, तो ज्ञायक की सत्ता स्वीकार की उसने, और ज्ञायक को जाना नहीं, ज्ञायक का अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, इस तरह जानने में आया कि ये इस तरह आया जानने। बराबर। ये है आबाल गोपाल का जानना।
हमने बाबूजी इस प्रकार से आपने कहा कि कैसा, तो हमने तीन तरह से अर्थ किए। तीन तरह मतलब आओ आप उसमें, ये एक ही तरह आता है बस, कि एक ही तरह आता है कि जगत का हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ। कि क्या जानता है तू? अच्छा, हमने निगोदिया जीव से पूछा कि तू क्या जानता है? ये जानता हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, ये अज्ञान हो गया। ये जानता हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, पर जानना तो माना नहीं उसने। जानना मानो, जिसने जानना स्वीकार किया उसने जानने वाला स्वीकार किया। बराबर। भाई ये जानना कहाँ से आएगा? वो परीक्षा मुख में जो घट हम आत्मना वेदमी है, वो तो ठीक है, वो वही तो न्याय न्याय की बात हुई। अलग बात है। वो आपने न्याय की तो घट अहम आत्मना वेदमी, हाँ ये वो नहीं बता कि वो नहीं। मैं अपने द्वारा जानता हूँ, जानने वाले को भी कर्मवत करते करते वो तो ज्ञान को सिद्ध किया है, पर यहाँ ये है बात असल में, ये है असल में बात। ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल जानना। हर जीव ये स्वीकार करता है कि मैं जानता हूँ। अब उससे पूछे क्या जानता है तो बता दे, बहुत दुखी हूँ मैं या बहुत सुखी हूँ। एक अर्थ तो आपने ये बताया, और दूसरा अर्थ आपने बोला पूजा में। जिसने वो ज्ञान स्वीकार किया उसने ज्ञान वाला स्वीकार कर लिया। विज्ञान तो जो है कहीं से आ रहा है तो फिर कौन जान रहा है? द्रव्य है, उस द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार कर लिया उसने। द्रव्य की सत्ता स्वीकार कर ली, पर जाना नहीं कि द्रव्य कैसा होता है। पर से भिन्न नहीं जाना उसको। इसलिए वहाँ भी अन्य से प्रतिबद्ध है। वहाँ भी उसने यही बोला मैं दुखी हूँ, ये अन्य से प्रतिबद्ध। अब उसका गुजरातियों में तो यही अर्थ करने लग गए। वो तो निरंतर जानने में आ रहा है, ये निरंतर जानने में आ रहा है, तो हम तो अनादि से ही पापड़ बेल रहे हैं। अनादि से ही पापड़ बेल रहे हैं। जानने वाला तो अनुभूति फलित हो जाती है। जानने का ही तो कर रहे थे, इतना जो कर रहे थे अनादि से। जब जानने में आ गया तो फिर बचा क्या, बाकी क्या रहा? नहीं, एक अर्थ तो आपने ये बताया, पर एक दूसरा अर्थ भी आपने पूजा में लिखा है ऐसा कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्मराग। झांकता का अर्थ हमने ये निकाला, मैंने बताया जो ही नहीं तो आपने तो झांकता, और झांकता मतलब परसरता है, रोटी में आटा पसरता है ऐसा। कि उसके जानने में इस तरह आता है, कि इस तरह जानने में आता है। जानता उसमें आत्मराम, मैंने उसमें आत्मा स्वीकार है कि आत्मा स्वीकार है, आत्मा का अस्तित्व स्वीकार है बराबर। जानता हूँ ये वाला बात को जानता है, जानता नहीं जानता है, इसका नाम है कि जानने में आ रहा है। ये तो चली बात, ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ, जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता है। क्योंकि उनसे बोलेगा कैसे कि मैं जानता हूँ, तो कि मैं जानता हूँ ये बोला ना उसने, तो पकड़ में आ गया तू, जिसका मतलब आत्मा को जान रहा है तू, उसको जानता है आत्मा को जान रहा है। इसलिए स्वीकार नहीं करता, फिर बाद में किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध वाली बात आई। पर के साथ मिलाकर जान रहा है, तो इसलिए ज्ञान हो गया वापस। इसलिए वो जो शुरू में आया ना, ये जो अनुभूति है सोई में हूँ, तो वो मिश्र भाव थे। उस मिश्र भाव में वो ज्ञान चल रहा था, मिश्र रूप में, सब एक साथ है ना। राग और ज्ञान जी होते तो सब एक ही जगह है ना। मिश्रितता होने पर भी तो ये मिश्रण था, पर मिश्रण हुआ